हेलो दोस्तों, मैं श्रवण कुमार। आप सभी लोगों का एक बार पुनः आरएस क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे साणिक, तो साणिक की हम लोगों ने चौथी एक्सरसाइज पढ़ी थी। तो आज हम बढ़ते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज पर। उससे संबंधित जो मैंने सूत्र आपको बताए थे वो आप याद रखेंगे, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। वहाँ से आप जाकर उन परिभाषाओं को और उन सूत्रों को आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए, आज हम जो अगली एक्सरसाइज पढ़ेंगे उसमें एडजॉइंट निकालना है। पहला क्वेश्चन जो है उसमें कहा प्रश्न नंबर 1 और 2 में निम्नलिखित का सहखंडज आव्यूह ज्ञात करना है। तो देखिए, सहखंडज आव्यूह, जैसे आपको कोई आव्यूह दिया गया है, यहाँ पर ये आपको आव्यूह दिया है, तो इसका जो है आपको सहखंड आव्यूह यानी एडजॉइंट निकालना है। तो यहाँ से मान लीजिएगा, माना ए बराबर 1 2 3 4, ये वैल्यू आपको दी रखी है। तो यहाँ से देखिए, सहखंडज आव्यूह क्या होते थे कि इसके हम जो है वो सहखंड निकालते थे। सहखंड निकालने से सहखंडों का से बना जो आव्यूह होता था वही उसका सहखंडज आव्यूह होता था। तो देखिए, यहां से निकालेंगे सबसे पहले हम a11। a11 का मतलब हो गया आपका कि -1 की पावर 1 + 1। अब देखिए m1 जो है m11 का मतलब हो गया वो उपसारणिक। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, ये उपसारणिक है। तो 1 का देखना पहले का, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो यहां से देखिए आ जाएगा ये प्लस, और ये 1 1, देखिए ये कैंसिल होगा, ये 4 वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से इसका मान 4 आ गया। a12, अब 1 2 का मतलब -1 की पावर 1 + 2, और m2 मतलब m2 का मतलब ये इसके सापेक्ष m12 मतलब इस अवयव का उपसारणिक। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से माइनस बचेगा और ये 2 हो जाएगा। फिर a21, अब इस पे आ जाइएगा, a21 यानी -1 की पावर 2 + 1 m12 का मतलब हो गया इसके सापेक्ष ये कैंसिल और ये कैंसिल, सॉरी m21 का मतलब हो गया इसके, ये रो कैंसिल और ये रो कैंसिल और ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से 3 बचेगा, तो ये आ जाएगा माइनस और ये बचेगा आपका 3। फिर a22 का मतलब हो गया -1 की पावर 2 + 2 m22, यानी ये m22 का मतलब हो गया कि इस अवयव का उपसारणिक। तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो यहां से बच जाएगा आपका ये प्लस आएगा और ये 1। तो अतः सहखंडों से बना आव्यूह C जो है वो आपका हो जाएगा a11 a12 a21 a22, ये हो गया। अब यहां से वैल्यू रख दीजिएगा, तो a11 की वैल्यू जो है वो 4 -2 -3 1, ये हो गया आपका। अब देखिए, एडजॉइंट इसका निकालना है, तो एडजॉइंट जो होगा आपका, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होगा C डैश। C डैश मतलब C का परिवर्त आव्यूह। तो ये आपका बनेगा एडजॉइंट ए, और C की वैल्यू है आपकी 4 -2 -3 1, इसका डैश। तो ये बनेगा आपका एडजॉइंट ए बराबर इसका परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह का मतलब हो गया पंक्तियों को स्तंभों, स्तंभों को पंक्तियों बदलना। तो ये पंक्ति है तो ये हो जाएगी 4 -2 और ये -3 1। तो ये आपका बन जाएगा इसका पहले का आंसर, यानी यह जो है वो आपका हो गया एडजॉइंट यानी सहखंडज आव्यूह। आपको पहले और दूसरे का सहखंडज आव्यूह ही ज्ञात करना था। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इसका जो दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें भी आपको एडजॉइंट ही इसका निकालना है। तो देखिएगा, यहाँ से सबसे पहले मान लीजिए, माना a बराबर जो आपको दिया गया है वो 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1, तो ये हो गया। अब देखिए a11 इसमें निकालना। a11 का मतलब हो गया कि पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के पहले अवयव का सहखंड। तो देखिएगा ये हो जाएगा -1 की पावर 1 + 1। अब देखिए इसका निकालना m11, यहाँ से थोड़ा डायरेक्ट करेंगे तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बचेगा आपका 3 5, ऐसे लिख लीजिएगा 3 5 0 1, ये सहखंडज बनेगा आपका, यानी ये उपसारणिक बनेगी। ये m11 की वैल्यू ये हो गई आपकी। तो यहाँ से माइनस ये हो जाएगा आपका +1, और यहाँ से जो वैल्यू बचेगी 3 एकम 3 -5, यानी ये आ जाएगा आपका माइनस का, सॉरी 0 का 0 हो जाएगा, यहाँ से 5 नहीं होगा भाई, 3 एकम 3 -0, यानी ये वैल्यू जो आपको मिलेगी वो 3 मिल जाएगी। फिर a12,
A12 का मतलब हो गया -1 की पावर 1 + 2, 1 + 2। अब देखिए इसके सापेक्ष तो ये कैंसिल हो जाएगी स्तंभ और ये कैंसिल हो जाएगी पंक्ति, तो ये बचेगा 2 - 2 5 1, ये मिल जाएगा। तो यहां से ये माइनस आएगा और ये मिलेगा आपको 2 1 कम 2 और 5 दूनी 10, -10 और इसका सूत्र का 10 वो माइनस, तो प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से जो वैल्यू आएगी आपकी वो -12 हो जाएगी। अब यहां से देखिएगा आपको क्या मिलेगा, A13, A13 का मतलब हो गया -1 की पावर 1 + 3। अब इसका जो उपसारणिक होगा वो आपका मिलेगा, देखिए ये कैंसिल हो गया और ये पंक्ति कैंसिल हो जाएगी तीसरे का, तो 2 - 2 2 - 2 और 3 0, ये मिल जाएगा। तो यहां से बनेगा आपका A13 बराबर प्लस का 1 और ये मिलेगा 0 -6 और सूत्र का माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से A13 की जो वैल्यू आएगी वो 6 आ जाएगी। A21 -1 की पावर 2 + 1। अब देखिए इसके अप टू 1 का मतलब दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, तो ये कैंसिल हो जाएगी पंक्ति और ये कैंसिल हो जाएगा स्तंभ, तो यहाँ से -1 बचेगा और 0 बचेगा और 2 1 बचेगा। तो ये बनेगा आपका माइनस, भाई ये 3 हो जाएगा, माइनस होगा और यहाँ से जो वैल्यू आएगी -1 और 0, तो ये बन जाएगा प्लस का 1। फिर A22 का मतलब हो गया -1 की पावर 2 + 2। अब देखिए 2 + 2 हो गया। अब इसका m इसका उपसारणिक इस अवयव का 2 का है, तो ये स्तंभ कैंसिल और ये पंक्ति कैंसिल, 1 - 2 बचेगा और 2 1 बचेगा, ये वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से देखेंगे ये भाई प्लस आ जाएगा और यहाँ से जो मिलेगा 1 और 2 दूना 4 -4 और सूत्र का माइनस +4 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो वैल्यू आएगी इसकी 5 आ जाएगी। A23 -1 की पावर 2 + 3 आएगा और यहाँ से यह कैंसिल और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 - 2 -1 0 बचेगा। तो यहाँ से जो मिलेगा आपको -1 की पावर 5 आ जाएगा, यानी -1 आएगी इसकी वैल्यू और ये बनेगा 0 माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से माइनस प्लस माइनस सॉरी यहाँ से -2 -1 प्लस का 2 मिल जाएगा। फिर A31, अब A31 का मतलब हो गया तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो इसके सापेक्ष ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से इसका जो उपसारणिक मिलेगा वो आपका मिलेगा -1 3 2 5। तो इस तरीके से प्लस आ जाएगा और यहाँ से 5 1 कम 5 और माइनस का 6, सॉरी माइनस का 5 और माइनस का 6 आएगा, तो 6 5 11, तो माइनस का ये हो गया 11। अब यहाँ से देखिएगा A32 का मतलब हो गया -1 की पावर 3 + 2, 3 + 2 हो गया। अब 3 + 2 का मतलब हो गया ये अवयव A32, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, 1 2 2 5 1 2 2 5, ये मिल गया आपको। तो यहाँ से ये माइनस आएगा और ये मिलेगा 5 1 कम 5 -4, तो इस तरीके से एक बचा यानी -1 आ जाएगा। A33 का मतलब हो गया आपका, अब देखिए A33 जो होगा ये कैंसिल होगा और ये कैंसिल होगा, तो 1 2 -1 3 बचेगा, 3 + 3 1 2 यहाँ से मिला और -1 3, तो ये तो प्लस हो जाएगा। यहाँ से 3 3 1 कम 2 1 कम 2, तो माइनस का 2 यानी प्लस का 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से 3 2 5 आ जाएगा। A33 की वैल्यू जो है वो 5 हो गई। अब देखिए सहखंड से बना अवयव, सहखंडों से बना अवयव, तो इससे बना जो अवयव होगा आपका वो C बराबर, देखिए यहाँ से क्या मिलेगा। अब देखिए A11 हम डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे, A11 का मतलब हो गया 3, A12 का मतलब हो गया -12 और A13 की वैल्यू हो गई आपकी 6 और ये हो गया 21 की वैल्यू 1, 22 की वैल्यू 5, 23 की वैल्यू 2 और 31 की वैल्यू जो है -11 -1 और ये बचेगा आपका 335, ये बन गया। तो एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब C डैश, तो C डैश मतलब इसका परिवर्त अवयव, तो परिवर्त इसको परिवर्त अवयव इसको चेंज कर दीजिएगा, तो 3 -12 6 1 5 -1 सॉरी 1 5 2 और ये -11 -1 और 5,
ये जो होगा ये इसका एडजॉइंट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है उसका अगर सहखंडज आपको ज्ञात करना है तो आप सबसे पहले उसके सहखंड निकाल लेंगे। सहखंड निकालने के बाद सहखंडों से बना हुआ आव्यूह निकाल लेंगे, फिर उसका परिवर्त आव्यूह निकाल लीजिएगा। वो जो होगा वो आपका बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, यानी जो मैट्रिक्स आपको दी रखी है उसका जो है वो सहखंडज आव्यूह हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है उसमें यह कहा गया कि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सत्यापित करना है कि ए एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो इसके लिए देखिए आपको ये दिया है, इसमें मान लीजिएगा भाई मैट्रिक्स जो कि सिद्ध करना है ए, तो इसको ए ही मानना है आपको। ए बराबर हो जाएगा 2 3 -4 -6, ये हो गया। अब देखिएगा इसका सबसे पहले आप जो मैट्रिक्स दी गई है इसके लिए जो है आप निकाल लीजिएगा इसका सहखंडज आव्यूह। तो इसके लिए आप निकाल लीजिए पहले a11 -1 की पावर 1 + 1 और m11, इसका मतलब ये कैंसिल और ये कैंसिल, ये आएगा -6। तो इस तरीके से आ जाएगा यहाँ से -6। फिर a12 का मतलब है ये वैल्यू आपको मिलेगी -1 की पावर 1 + 2 और यहाँ से देखिए a12 मतलब ये कैंसिल और ये पंक्ति कैंसिल, तो -4 मिलेगा। अब देखिए इसकी जो वैल्यू आएगी वो -1 आएगी और गुणे -4, यानी ये जो वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलेगी +4। फिर a22 का मतलब -1 की पावर 2 + 2 हो जाएगा। फिर -1 की पावर 2 + 2, अब देखिए ये कैंसिल होगा और ये कैंसिल होगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा 3, तो ये वैल्यू जो मिलेगी वो 3 मिल जाएगी। फिर अब देखिए इधर क्या हो गए। अब यहां से आपको क्या करना है, a21 का मतलब -1 की पावर 2 + 1 और 2 + 1 इसके इस अवयव का आपको सहखंडज चाहिए, तो ये कैंसिल यहाँ से 3 बच जाएगा। तो इस तरीके से -1 आएगा गुणे 3, यानी इसकी वैल्यू -3 हो जाएगी। फिर a22 का मतलब हो गया -1 की पावर 2 + 2 और 2 + 2 का मतलब ये कैंसिल होगा और ये कैंसिल, तो यहाँ से आपका 2 बच जाएगा। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू जो आएगी वो आपकी 2 हो जाएगी। तो यहाँ से सहखंडों से बना आव्यूह, सहखंडों से बना आव्यूह, देखिए क्या हो जाएगा, C बराबर ये वैल्यू जो होगी a11 यानी a11 की वैल्यू -6, a12 4 और a21 -3 और ये 2, ये मिल जाएगा आपको। ये मिल गया आपको सहखंडज आव्यूह। अब देखिए तो एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा वो आपका हो जाएगा इसका परिवर्त आव्यूह, यानी C डैश का मतलब हो गया, इसको आप चेंज कर दीजिए, तो -6 4 और ये -3 और ये 2। देखिए यहाँ पर इसका हमने डायरेक्ट परिवर्त आव्यूह यहाँ पर लिख दिया, तो ये जो वैल्यू है वो है आपकी एडजॉइंट ऑफ ए, ये है एडजॉइंट ऑफ ए। तो इस तरीके से जो आपका सहखंडज था उसको मैंने डायरेक्ट लिखा है यहाँ पे, उसके बाद परिवर्त आव्यूह नहीं लिया है, इसका आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप निकाल लीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मतलब हो गया जो आपको दिया गया है 2 3 -4 और 6 -6, ये है। तो इसका जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, 6 दूनी 12 यानी -12 हो जाएगा। फिर -4 3 12 -12 हो जाएगा, तो -12 और ये +12, तो इसकी वैल्यू जो है वो 0 आ गई। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू है वो आपको 0 मिली। अब देखिए क्या करना है, सबसे पहले आप निकाल लीजिए a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये क्या होगा, देखिएगा a की वैल्यू जो है आपको दी गई है 2 3 -4 -6 और एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू है -6 -3 4 2। तो चलिए दो आव्यूहों का गुणा कर दीजिए, तो देखिएगा 2 का 6 से तो -12, 3 का 4 से +12, ये आ जाएगा आपका। फिर दूसरे स्तंभ से करेंगे तो माइनस का 6 और प्लस का 6 आएगा। फिर यहाँ से 6 चौक 24 प्लस हो जाएगा -4 -6 का गुणा प्लस। भाई इस पंक्ति का स्तंभ से गुणा करते हैं, ये मैंने आपको बताया भी है पिछले वीडियो में। पिछले क्या जब मैंने पढ़ाया था शुरुआत में आव्यूह जब पढ़ाया था, यहाँ पे सारिक हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जब आव्यूह पढ़ाया था वहाँ पे आव्यूहों का गुणन हम लोगों ने पढ़ा था,
तो वहाँ पे आपको बताया था। जो लोग उसको ना देखे हों तो उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे, आप वहाँ से डायरेक्ट जाकर उसको देख सकते हैं कैसे गुणा किया जाता है। तो पंक्ति का स्तंभ से गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 प्लस का 24 होगा, 6 चौक 24 माइनस का 24 हो जाएगा। फिर इस पंक्ति का इस स्तंभ से गुणा करेंगे तो -4 -3 प्लस का हो जाएगा 12 और 6 दूनी -12। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि यहाँ से जो वैल्यू मिल रही है आपको a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसकी जो वैल्यू मिल रही सब देखिए 0 0 0 ही मिल जाएगी, यानी 0 0 0 0। तो इस तरीके से इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो आपको 0 मिल जाएगी। फिर यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए निकाल लीजिए। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए जब निकालेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये होगा -6 4 एडजॉइंट ऑफ ए और -3 2 ये होगा। उसके बाद ए की जो वैल्यू दी है 2 3 और -4 -6 ये आपको दिया गया। अब देखिए यहाँ से चलिए गुणा करते हैं हम पंक्ति का स्तंभ से, तो 6 दूनी 12 -12 होगा और 4 3 12 माइनस प्लस का 12 हो जाएगा। फिर इसका 6 3 18 -18 होगा और 6 3 18 प्लस 18 हो जाएगा। 4 दूनी 8 और 2 चौको 8 -8 हो जाएगा। 4 3 12 हो जाएगा और 6 दूनी -12 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसकी जो वैल्यू मिली वो 0 0 0 0 मिल गई, यानी इसका भी मान आ गया 0। अब देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जो है वो 0 0 0 0 है आपकी। ऑलरेडी यहाँ से देखिए मैंने आपको अभी बताया था, ये देखिए इसकी जो डिटरमिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू है वो 0 है आपकी। डिटरमिनेंट ऑफ ए इसकी जो वैल्यू थी वो 0 है और इंटू आई का मतलब 1 0 0 1। तो चलिए इसका गुणा कर देते हैं हम। तो यहाँ से जब गुणा करेंगे तो ये मिलेगा 0 0 0 0, तो इसकी वैल्यू भी 0 मिल गई। तो यहाँ से लिखेंगे अतः a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए के और बराबर है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। यही आपको सत्यापित करना था। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन, चाहे वो 2 × 2 का मैट्रिक्स हो, चाहे 3 × 3 का मैट्रिक्स हो, आप इस प्रक्रिया से बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर आपको 4 दिया गया वो 3 × 3 मैट्रिक्स का है, आपकी स्क्रीन पर है। इसको आप लोग इसी तरीके से हल करना है और ये क्वेश्चन जो है आप लोग बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो जो क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, उसमें यह कहा गया है कि प्रश्न 5 से 11 में दिए गए आव्यूहों का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए जिनका अस्तित्व है। तो जिनका अस्तित्व है उनको वही ज्ञात करना है। तो देखिए अस्तित्व के लिए मैंने कंडीशन आपको बताई थी, यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तभी उनका व्युत्क्रम जो है वो संभव हो सकता है। तो देखिएगा यहाँ से आपको ये आव्यूह दिया गया है, तो यहाँ से आप मान लीजिएगा, माना a बराबर 2 - 2 4 3 ये दिया है। तो यहाँ से अब सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लीजिए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा 2 - 2 4 3। तो चलिए वैल्यू निकालते हैं। 4 3 दूनी 6 हो जाएगा और -4 दूनी 8 -8 होगा, यानी 6 प्लस हो जाएगा -8, तो 8 6 14। तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू है 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है, इसलिए इसका ए इनवर्स जो होगा उसका अस्तित्व होगा। अब देखिए अब क्या करना है भाई, हमने जो आपको सूत्र बताया था उसका सूत्र आपको ये बताया था कि ए इनवर्स बराबर 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये सूत्र आपको बताया गया था। तो हमको एडजॉइंट की आवश्यकता पड़ेगी, यानी सहखंडज आव्यूह हमको निकालना होगा। तो यहां से हम लिखेंगे आव्यूह ए के सहखंड, पहले सहखंड निकाल लीजिए आव्यूह ए के सहखंड। तो यहां से देखिएगा ये हो जाएगा a11 यानी -1 की पावर 1 + 1 और 1 + 1 यानी इसके सापेक्ष भाई इसके इस अवयव का हमको सहखंड चाहिए। तो ये कैंसिल ये 3 मिल जाएगा, यानी मैट्रिक्स जो मिलेगी वो साड़ी का जो मान होगा m11 के वो 3 हो गया। तो इस तरीके से प्लस वैल्यू आएगी, यानी इसका मान 3 हो जाएगा। फिर a12 की जो वैल्यू होगी आपकी, अब देखिएगा यहां से इधर
A12 का जो मान होगा आपका वो क्या होगा, A12 मतलब ये कैंसिल और ये कैंसिल होना है, यानी -1 की पावर आपका 1 + 2 होगा, और ये कैंसिल बचेगा आपका 4, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से -4 आ जाएगा भाई, इसकी वैल्यू माइनस आएगी और ये 4। फिर A21 पे आ जाइए, इधर का हो गया 21। अब 21 पर जब आएंगे यहाँ पर देखिएगा तो भाई -1 की पावर 2 + 1 हो जाएगा। अब देखिए 21 का मतलब इस अवयव का, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से -2 बचेगा, तो ये माइनस और ये -2, तो इस तरीके से +2 हो गया। फिर A22 का मतलब हो गया -1 की पावर 2 + 2, 2 + 2। अब A22 का मतलब ये कैंसिल हो जाना है, ये कैंसिल हो जाना है, तो यहाँ से जो वैल्यू बचेगी वो 2 बचेगी, यानी -1 की पावर ये 2 + 2 यानी 4 होगा, +1 आ जाएगा और ये 2, यानी इसकी वैल्यू जो आएगी आपकी वो हो जाएगी 2। तो इसका मान 2 हो गया। तो देखिए सहखंडज जो सहखंड है उन्हीं से जो निर्मित होता है उसे हम सहखंडज आव्यूह कहते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहां से सहखंडों से बना आव्यूह निकाल लीजिए, सहखंडों से बना आव्यूह, तो इसको हम नाम दे देते हैं सी से लिखेंगे। तो देखिए A11 की जो वैल्यू आपकी आई है वो 3, A12 की वैल्यू -4 और इसकी 2 और इसकी 2, तो ये वैल्यू हो गई आपकी। तो ये हो गया 3 -4 2 और 2। अब देखिएगा यहां से एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लीजिए। एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो C डैश होता है, तो C डैश का मतलब इसका परिवर्त आव्यूह, इसका परिवर्त आव्यूह जो होगा वो पंक्तियों को स्तंभों में बदल देना है बस, तो ये 2 और 2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो गई एडजॉइंट ऑफ ए की। अब फिर चूंकि हमको चाहिए ए इनवर्स, फिर चूंकि लिखेंगे ए इनवर्स बराबर 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए एडजॉइंट ए डॉट ए। तो देखिए 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू आई थी वो 14 थी, 14, और डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू है वो 3 -4 2 और 2। तो ये वैल्यू जो है वो आपकी हो गई ए इनवर्स की। तो ए इनवर्स बराबर आपको मिल जाएगा 1/14 3 2 -4, ये आंसर हो जाएगा। या फिर आप 1/14 को अंदर गुणा भी कर सकते हैं प्रत्येक अवयव से। तो इस तरीके से जो भी आपको आव्यूह दिया गया है उसका ए इनवर्स बड़ी आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो इसका जो ए इनवर्स था भाई, सबसे पहले आपको ये देखना है कि उसका अस्तित्व है कि नहीं। अगर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 हो गई तो उसका जो अस्तित्व है वो ए इनवर्स का जो अस्तित्व है वो नहीं होगा, नहीं होगा तो वहां पे आपको सिर्फ इतना लिख देना है, अतः चूंकि ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है इसलिए उसके कुछ नहीं, बस वहीं पे छोड़ देना है कि ए चूंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। जब उसका अस्तित्व नहीं है तो उसको ज्ञात करना संभव नहीं होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। और हाँ एक चीज, जो क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है वो 2x2 मैट्रिक्स का है, उसे इसी तरीके से आप बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग हल करेंगे और कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया है, 3x3 मैट्रिक्स का है, ये कोटि का आव्यूह आपको दिया गया है। यहाँ से आप क्या करेंगे, इसका इनवर्स ज्ञात करना। तो यहाँ से मान लीजिए, माना ए बराबर ये मिलेगा आपको 1 2 3 0 2 4 0 0 5, ये हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले इसका हम डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए जो होगा वो आपका हो जाएगा, भाई डिटरमिनेंट निकालना है, सारणिक यानी इसका चाहिए। तो 1 2 3 0 2 4 0 0 5। तो देखिएगा यहाँ से क्या होगा भाई, पहले पंक्ति के साथ सापेक्ष कर दीजिए, ये कैंसिल 1 के सापेक्ष, ये बचेगा 5 दूनी 10, 0 हो जाएगा, -2, इसके सापेक्ष करेंगे, ये कैंसिल 0 0 हो जाएगा, 0 -0। अब देखिए भाई ये कैंसिल होगा और ये पंक्ति कैंसिल होगी, 0 का 5 से और 0 का 4 से, 0 -0 हो जाएगा, +3। अब इसके सापेक्ष करेंगे तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, 0 -0 यानी 0 -0 ये हो जाएगा। तो इस तरीके से इसकी जो वैल्यू आएगी यहाँ से 10 0 0 हो जाएगी, तो ये आ गया 10। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो लिखेंगे चूंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब ए इनवर्स का अस्तित्व है तो ए के सहखंड ए के सहखंड निकालिएगा। सहखंड का मतलब A11, तो यहां से लिखेंगे हम A11, यहीं से लिख लीजिए अभी
तो A11 की वैल्यू देखिए भाई, -1 की पावर 1 + 1 डायरेक्ट आप लिख दीजिए 2 आएगा। अब A11 चाहिए तो A11 का मतलब ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो यहाँ से बचेगा आपका 5, डायरेक्ट गुणा कर रहे हैं हम, 5 दूनी 10 -0, तो 10 - 0 आ जाएगा, यानी यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी वो 10 मिल जाएगी। फिर A22 नहीं, A12 जो होगा -1 की पावर 3 मिल जाएगा, दोनों का योग वही होता है। फिर अब देखिए इसके सापेक्ष तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो 5 0 का 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो इस तरीके से इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। फिर A13 की वैल्यू जो है -1 की पावर 4 होगा। अब देखिए 13 का मतलब ये कैंसिल और ये कैंसिल, 0 - 0, तो 0 - 0 यानी इसकी भी वैल्यू 0 आएगी। फिर A21 की वैल्यू अगर निकालें इसके सापेक्ष तो ये कैंसिल और ये कैंसिल होगा, 5 दूनी 10 -0, और यहाँ से -1 की घात 2 1 3 हो जाएगा, 10 - 0 आ जाएगा। इसके सापेक्ष किया जा रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10 -0, यानी इसकी वैल्यू जो आएगी वो -10 आ जाएगी, भाई यहाँ से माइनस आएगा। फिर A22 की वैल्यू आएगी -1 की पावर 4। अब देखिए 22 ये कैंसिल और ये पंक्ति कैंसिल, तो 5 1 5 -0, 5 - 0 यानी इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। फिर A23 की वैल्यू है -1 की पावर 5 होगा। अब A23 यानी इसके सापेक्ष ये कैंसिल और ये कैंसिल, ये कैंसिल और बीच वाली कैंसिल, तो 0 और 0, ये हो जाएगा 0 - 0। भाई देखिए ये कैंसिल होना है और ये पंक्ति कैंसिल, तो 0 का 1 से गुणा 0 आएगा, 0 का 2 से गुणा जो है वो 0 हो जाएगा, तो इस तरीके से इसकी वैल्यू भी आपको 0 मिल जाएगी। फिर देखिएगा A31 पे आ जाइए, A31 यहाँ पर, तो इसके लिए -1 की पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ से देखिए ये कैंसिल होगा और ये पंक्ति कैंसिल हो जाएगी, 4 दूनी 8, 8 - 6, तो इस तरीके से इसका जो मान यहाँ से प्लस आएगा और ये 2 हो जाएगा। A32 -1 की पावर 5 हो जाएगा। अब 32 को देखिएगा इसके सापेक्ष तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, भाई ये स्तंभ कैंसिल और ये पंक्ति कैंसिल, तो 4 1 4 और 0, तो 4 - 0 हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस का 4 आएगा, भाई -1 की पावर 5 इसकी वैल्यू माइनस हो गई और ये 4 हो जाएगा। A33 -1 की पावर 6, और ये 33 देखिए क्या होगा, भाई ये कैंसिल और ये कैंसिल होना है, ये पंक्ति कैंसिल, इस अवयव के सापेक्ष में वो सारणी निकालेंगे तो ये कैंसिल होगा और ये कैंसिल, तो 2 1 2 और ये हो जाएगा 0। ये तरीके से इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी 2 आ जाएगी। अब ये वैल्यू हो गई। अब देखिए सहखंड से बना हुआ आव्यूह निकाल लीजिए आप, सहखंडों से बना आव्यूह, तो इसके लिए जो आव्यूह बनेगा C, वो आपका क्या बनेगा, A11 की वैल्यू है 10, A12 0, A13 0, A21 -10, A22 5, A23 0, और A31 2, A32 -4, और इसकी वैल्यू 2, तो ये हो गया। फिर एडजॉइंट निकाल लीजिए, एडजॉइंट ऑफ A जो होगा वो C' हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से C' जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, इसका परिवर्त आव्यूह 10 0 0, -10 5 0, और 2 -4 और 2, ये हो जाएगा यहाँ से, तो ये मिल गया एडजॉइंट ऑफ। फिर चूंकि A इनवर्स बराबर होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट A की जो वैल्यू आई है वो 10, तो ये हो जाएगा 10। अब यहाँ से जो मान मिलेगा आपको वो मिल जाएगा 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2, तो ये हो जाएगा आपका A इनवर्स। तो ये हो गया 3 × 3 कोटि का जो आपका व्यू होता है उसका जो इनवर्स है वो इस तरीके से निकालेंगे। देखिए प्रक्रिया सेम होनी है, वो चाहे 2 × 2 कोटि का हो चाहे 3 × 3 कोटि का हो, बस प्रोसेस थोड़ी सी बढ़ जाती है। भाई वहां पर जब 2 अवयव होते हैं तो सहखंडज अवयव भी जो आपका बनेगा वो 2 × 2 कोटि का होगा। अब 3 × 3 सहखंडज को भी 3 × 3 का भी बनाना होगा, वो बनाना क्या, वो बनेगा ही बनेगा आपका। फिर उसमें ये भाई वैल्यू थोड़ी, जैसे सहखंड हम निकालते हैं तो A11 A12 3 सभी पंक्तियों के निकालने होते हैं, तो ये थोड़ा सा बढ़ जाता है, बाकी प्रोसेस सेम है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ से अगला क्वेश्चन जो दिया है भाई
उसमें हमको इनवर्स ही याद करना है। तो ये भी जो आपको मैट्रिक्स दिया गया है वो 3 × 3 कोटि का है। इसका भी आपको सेम प्रोसेस जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 7 में किया है उसी तरीके से आपको करना है। तो आइए देखते हैं इसको। तो यहां से आप मान लीजिएगा, माना a बराबर 1 0 0 3 3 0 5 2 -1। तो सबसे पहले हम उसका इनवर्स का अस्तित्व ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए चाहिए। 1 0 0 3 3 0 5 2 -1। तो यहां से देखिए पहली पंक्ति के सापेक्ष इसका प्रसार करना है, तो 1 के सापेक्ष करेंगे, ये कैंसिल 3 1 -3 और 2 शून्य शून्य हो जाएगा, बाकी -0। अब देखिए 0 है, सब 0 आना है, तो ये कैंसिल -3 और ये हो जाएगा 0, फिर +0 तीसरे अवयव के सापेक्ष, ये कैंसिल 6 -15 ये हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये वैल्यू जो मिलेगी -3, बाकी 0 से अंदर चाहे जो हो गुणा करेंगे आप तो आपको 0 ही मिलना है। तो इसकी वैल्यू जो हो गई वो -3, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो मिला वो -3। तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब ए के सहखंड, आप सबसे पहले ए के सहखंड निकाल लीजिए। आप सहखंड मतलब a11 निकालेंगे तो -1 हो जाएगा। अब देखिए a11 निकाल लिया -1 तो 1 a11 का मतलब इसका, तो ये कैंसिल ये आएगा -3 और 0। तो इसकी वैल्यू जो मिलेगी आपको वो यहाँ से प्लस हो जाएगा और ये -3 आ जाएगा। इसकी वैल्यू -3 हो गई। अब देखिएगा यहाँ से a12, अब 1 2 की वैल्यू भाई करेंगे तो ये कैंसिल होगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ -1 की पावर जो है वो 3 होगा। अब ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो -3 और 0, -3 0 हो जाएगा, तो यानी यहाँ से माइनस आएगा और ये माइनस, तो इसकी वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी। फिर a13 -1 की पावर 4 हो जाएगा। और यहाँ से अब देखिए a13 -4 हो गया। अब a13 का मतलब ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो 3 दूनी 6 और -15 हो जाएगा, 6 -15। तो इस तरीके से प्लस होगा, 6 से 15 आप माइनस कर देंगे तो यहाँ से माइनस का 9 बच जाएगा। फिर a21 पे आ जाइए, a21 मतलब इसका लिखना है, तो -1 की पावर आपका 3 हो जाएगा और ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो यहाँ से -1 0, यानी -1 का 0 से गुणा होगा, 2 का 0 से, यानी 0 -0 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर a22 निकालेंगे तो -1 की पावर जो मिलेगा आपको 2 + 2 यानी 4 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दीजिएगा। अब ये कैंसिल होगा और ये कैंसिल, -1 का 1 से तो -1 आएगा, ये कैंसिल, फिर 5 का 0 से तो ये 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से प्लस आएगा यहाँ से और ये -1 हो गया। फिर a23 का मतलब -1 की पावर 5 हो जाएगा। और अब देखिए a23 इसके सापेक्ष, ये कैंसिल होना, ये कैंसिल, तो 2 1 कम 2 हो जाएगा और 0, तो 2 -0, यानी यहाँ से माइनस आएगा तो माइनस का 2 मिल जाएगा। अब a31 यानी -1 की पावर 4 तीसरे पे आना है आपको, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो 0 का 0 से और 3 का 0 से गुणा होगा, तो 0 -0 यानी ये वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। फिर a32 मतलब -1 की पावर 5 हो जाएगा। a32 का मतलब ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो 0 का 1 से 0 का 3 से 0, यानी 0 -0, इसकी वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। फिर a33 ये निकालेंगे जब हम, a33 के लिए ये कैंसिल होगा और ये कैंसिल होगा, तो 3 शून्य शून्य हो जाएगा, सॉरी 3 1 कम 3 हो जाएगा, 3 0 का 0 हो जाएगा, यानी -1 की पावर 6, 3 -0। तो इस तरीके से जो वैल्यू आएगी वो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। अब देखिए इससे बना हुआ आप भी आप ज्ञात कर लीजिए, तो यहां से लिखेंगे सहखंडों से बना अव्यूह। तो सहखंडों से बना अव्यूह जो है वो आपका हो गया C मान लिया। तो ये जो होगा a11 की वैल्यू -3, a12 3 और a13 -9, फिर 0 -1 -2 और 0 0 3, ये हो गया। फिर एडजॉइंट ऑफ है,
एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, ये सी डैश होता है, तो सी डैश जब करेंगे तो देखिए यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 3 माइनस 3 3 माइनस 9 0 माइनस 1 माइनस 2 और 0 0 3, ये हमारा हो गया सहखंड आव्यूह, सहखंडज आव्यूह यानी एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखिए क्या करना है आपको, हमको चाहिए ए इनवर्स, तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि ए इनवर्स बराबर 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है, तो 1 अपॉन, अब डिटरमिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू आई थी -3, तो ये -3 हो जाएगा, और एडजॉइंट ए की जो वैल्यू है -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 3, तो ये जो वैल्यू मिली आपकी वो हो गई ए इनवर्स की। तो इस तरीके से जो आपको ये 3 × 3 का क्वेश्चन नंबर आपका 9 दिया था कोटि का आव्यूह, तो इसका जो आंसर आया वो 1/-3 -3 0 0 3 -1 0 -9 2 3 आ गया। तो इस तरीके से जो है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ ए इनवर्स। तो ए इनवर्स अगर आपको दिया गया है, ए दिया गया, उसका इनवर्स ज्ञात करने को कह रहा है, तो आप इस प्रक्रिया से उसका इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8, ये 8 नंबर क्वेश्चन है आपका। तो आगे जो आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9, इसी तरीके से बड़ी आसानी से उसको आप हल कर सकते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वो आप स्वयं हल करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया है, इसका भी आपको इनवर्स ही ज्ञात करना है। तो यहां से आप मान लीजिएगा, माना a बराबर 1 -1 2 0 2 -3 और 3 -2 4, तो ये दिया गया है आपको। तो यहाँ से सबसे पहले आप डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4, ये हो गया आपका। अब देखिएगा यहाँ से क्या करना है, -1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 प्लस का 6 सूत्र का माइनस, फिर माइनस माइनस ये +1 हो जाएगा, ये कैंसिल, तो 0 हो जाएगा, 3 3 का 9 माइनस का 9 और सूत्र का माइनस प्लस का 9 हो जाएगा। फिर प्लस का 2 के सापेक्ष करेंगे, ये कैंसिल 0 -6 यानी 0 -6 हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा आपका 2, 8 से 6 गया 2 बचा, यहाँ से बचेगा 9 और यहाँ से बचेगा -12, तो 9 2 11 हो जाएगा भाई यहाँ से, और -12 यानी बचेगा -1। तो डिटरमिनेंट ए जो है, चूंकि यहाँ से डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब यहां से देखिए क्या करना है, ए के सहखंड निकाल लेंगे आप, क्या होते हैं। तो देखिए a11 जो होगा -1 की पावर 2 हो जाएगा। अब देखिए a11 हम चाहेंगे, तो ये कैंसिल, तो 4 दूनी 8, ये 8 होगा, माइनस 3 दूनी 6 प्लस का 6 हो जाएगा, सूत्र का माइनस रहेगा, तो यहां से जो वैल्यू मिलेगी वो 2 हो जाएगी। ये हो गया आपका। अब देखिएगा a12 जो होगा वो -1 की पावर 3 हो जाएगा, और a12 मतलब ये कैंसिल, तो 4 का 0 से गुणा होना है और 3 का -3 से, तो ये हो जाएगा 0 और -9 आएगा, सूत्र का माइनस +9 हो जाएगा, तो इस तरीके से ये -9 आ जाएगा। फिर a13 -1 की पावर 4 हो जाएगा, और 13 का मतलब ये कैंसिल और ये कैंसिल, 0 और -2 का गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, 3 का 2 से गुणा होगा -6, तो इस तरीके से प्लस यानी ये -6 हो जाएगा। फिर a21 मतलब ये -1 की पावर 3 हो जाना है, क्योंकि 2 1 जुड़कर 3 होता है आपका। फिर देखिए इसके सापेक्ष कर रहे हैं, इसका मैट्रिक्स चाहिए हमको, सारणिक चाहिए डिटरमिनेंट, तो ये कैंसिल और ये बीच वाली रो कैंसिल हो जानी है, तो यहाँ से बचेगा 4 एकम 4 यानी -4 हो जाएगा, और 3 और 2 इसका गुणा होना है, 2 और 2 का तो -4 और ये हो जाएगा प्लस का 4, तो इस तरीके से इसका जो मान आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर a22 -1 की पावर 4, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, 4 एकम 4 -6, यहाँ से ये हो जाएगा 4 एकम 4 माइनस का 6 हो जाएगा, तो इस तरीके से जो मिलेगा वो -2 हो जाएगा आपका यहाँ से। फिर a23 -1 की पावर 5 हो जाना है,
फिर देखिएगा यहाँ से A23 का मतलब ये कैंसिल होनी है और ये बीच वाला कैंसिल होना है आपका, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो यहाँ से 2 एकम 2 यानी -2 हो जाएगा, और ये कैंसिल है, बीच वाला कैंसिल है, 2 एकम 2 हो गया, और ये माइनस का 3 यानी ये प्लस का 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से माइनस आएगा और यहाँ से आपका प्लस का 1 बच जाएगा, तो यानी -1 आएगा। फिर यहाँ से A31 पे आ जाइए, तो -1 की पावर जो है वो 4 होगा, और यहाँ से देखिएगा 31 पर, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल होना है, तो 3 एकम 3 यानी प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस माइनस है, और 2 दूना 4, माइनस का 4 हो जाएगा, तो ये वैल्यू जो आएगी वो -1 आ जाएगी। फिर A32 -1 की पावर 5 होगा, और यहाँ से देखिएगा A32 मतलब ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो 3 और 1 का गुणा होगा तो -3 हो जाएगा, फिर 0 और 2 का गुणा होगा तो -0 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो वैल्यू आएगी इसकी वो आ जाएगी भाई माइनस वहाँ से, -3 ये प्लस का 3 आ जाएगा। फिर A33 की वैल्यू -1 की पावर 6 हो जाएगी, और देखिएगा यहाँ से ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, और माइनस का 0 का 1 से 0 हो जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 2 आ जाएगी। तो यहाँ से अब सहखंडों से बना आव्यूह निकाल लीजिएगा, सहखंडों से बना आव्यूह, ये क्या होगा देखिएगा यहाँ से C A11 की जो वैल्यू है वो 2 -9 -6 0 -2 और -1 -1 3 और 2, तो ये हो गया हमारा सहखंडों से बना हुआ आव्यूह। अब इसका सहखंडज आव्यूह निकाल लीजिए, यानी एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब C', ये जो वैल्यू आपको मिलेगी वो 2 -9 -6 0 -2 -1 -1 3 2, तो ये हो गई एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू। तो यहाँ से अब हमको चाहिए भाई इनवर्स, तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि ए इनवर्स बराबर 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो यहाँ से मिल जाएगा 1/-1 और ये 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 2, तो माइनस से अंदर गुणा कर दीजिएगा, तो यहाँ से आपको जो मिल जाएगा माइनस का 2 मिलेगा, 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 9 2 -3 6 1 और -2, भाई जो माइनस के थे वो प्लस के हो गए और जो प्लस के थे वो माइनस के हो गए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का इनवर्स, ए इनवर्स। तो इस तरीके से जो भी मैट्रिक्स आपको दी गई है आपको उस तरह इसमें एक विशेष ध्यान ये रखना है कि इसमें गलती ना होने पाए, जो सहखंड आप निकालते हैं ये ना गड़बड़ होने पाए, इसमें जरा से भी मिस्टेक हो गई तो क्वेश्चन जो है आपका वो आंसर बदल जाएगा। तो इसको आप विशेष ध्यान रखकर ही इसका मान निकालेंगे। यहाँ पे जैसे हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, तो जैसे आप रो और स्तंभ को देखते हैं, वो कॉलम को देखते हैं या पंक्ति और स्तंभ को देखते हैं, तो उसमें जो है आप विशेष ध्यान रखेंगे कि कौन सी पंक्ति कैंसिल होनी है, कौन सा स्तंभ कैंसिल होना है और किस अवयव का किस अवयव से गुणा होना है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ से जिसका अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 11, वो आपको ये दिया है, इसका भी आपको इनवर्स ही याद करना है। तो आइए देखते हैं इसको। तो यहाँ से आप मान लीजिएगा, माना a बराबर 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ये दिया है। सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे हम। देखिए 1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, ये कैंसिल, कॉस कॉस का गुणा, माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, साइन साइन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। माइनस 0 के सापेक्ष करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 का इससे गुणा होगा, 0 माइनस 0 आ जाएगा, भाई इसका इससे गुणा होना है। फिर प्लस 0 के सापेक्ष करेंगे तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, 0 माइनस 0 यानी 0 माइनस 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर देखें माइनस कॉमन ले लें तो ये बच जाएगा आपका कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो इसकी वैल्यू जो होती, बाकी तो सब 0 हो जाना है आपका, तो यहाँ से माइनस इसकी वैल्यू 1 होती, तो इसका मान जो है वो -1 आएगा। तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है। इसलिए जो ए इनवर्स का है वो अस्तित्व है आपका। तो यहाँ से निकाल लीजिएगा ए के सहखंड,
सबसे पहले ए के सहखंड हम लोग निकाल लें, वो क्या होते हैं, यानी a11 माइनस 1 की पावर 2। अब देखिए a11 का मतलब ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेने पर देखिए अभी यहाँ पे देखिए ये रूल में ये कंडीशन आई थी, माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1 इसकी वैल्यू, और यहाँ से देखिए हम को लिखे दे रहे हैं प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। तो इसका मान जो है 1 होता, भाई ये तो प्लस आएगा ही, यहाँ से माइनस कॉमन लिया गया तो माइनस 1 आ जाएगा। फिर a12 का मतलब a12 देखिएगा तो ये कैंसिल, भाई माइनस 1 की पावर तो 3 हो जाना ही होना है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये का 0 से गुणा होगा, इसका 0 से गुणा होगा, तो 0 माइनस 0 यानी इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। a13 मतलब माइनस 1 की पावर 4, ये कैंसिल होगा तो ये कैंसिल, तो ये 0 और ये 0, तो 0 माइनस 0 यानी इसका मान भी 0 हो जाएगा। फिर a21 माइनस 1 की पावर 3 हो जाना है, देखिए ये कैंसिल हो जाएगी पंक्ति और ये कैंसिल हो जाएगा स्तंभ, तो इसका 0 से गुणा होगा 0, इसका 0 से गुणा होगा 0, यानी 0 माइनस 0 इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। a22 यानी माइनस 1 की पावर 4 हो जाएगा। a22 का मतलब हो गया ये कैंसिल हो गया स्तंभ और ये तो पंक्ति कैंसिल होना ही होना है, तो माइनस कॉस का 1 से गुणा करेंगे तो माइनस कॉस अल्फा हो जाएगा, और 0 बचा भाई, 0 का 0 से गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से जो वैल्यू आपको मिलेगी वो मिल जाएगी, देखिएगा यहाँ लिखे दे रहे हैं, तो यहाँ से ये तो प्लस आ जाएगा और यहाँ से ये माइनस कॉस अल्फा मिल जाएगा। फिर a23 माइनस 1 की पावर 5 हो जाएगा। अब a23 का मतलब हो गया ये स्तंभ और ये पंक्ति कैंसिल होनी है आपकी, तो देखिएगा ये स्तंभ और ये पंक्ति कैंसिल होगी तो साइन का 1 से गुणा होगा जो है वो साइन अल्फा और ये 0, तो यहाँ से साइन अल्फा माइनस 0 यानी इसकी वैल्यू माइनस साइन अल्फा आ जाएगी। फिर a31 माइनस 1 की पावर 4 हो जाना है। अब देखिएगा a31 का तो इसका ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो ये इसका गुणा 0 0 यानी 0 माइनस 0, टोटल इसका मान 0 आ जाएगा। a32 माइनस 1 की पावर 5 बनेगा, और यहाँ से देखिएगा भाई a23 का मतलब ये पंक्ति कैंसिल होना और ये स्तंभ कैंसिल हो जाएगा, ये पंक्ति कैंसिल हो गई, ये स्तंभ कैंसिल हो गए, तो एक 0 और 0 साइन, तो साइन का इससे गुणा होगा 0 का इससे, तो यहाँ से आ जाएगा साइन अल्फा माइनस 0, और माइनस 1 यहाँ से आएगा तो माइनस का साइन अल्फा हो जाएगा। 3 देखिएगा क्या होगा आपका, भाई माइनस 1 की पावर तो 6 हो जाएगा। अब 3 मतलब ये स्तंभ और ये पंक्ति, तो कॉस का 1 से गुणा होगा, ये कॉस अल्फा आ जाएगा, माइनस 0 हो जाएगा, तो इस तरीके से इसका मान जो आएगा वो कॉस अल्फा आएगा। अब क्या करना है, सहखंडों से बना अवयव तो इसका जो अवयव बनेगा इससे वो क्या बनेगा आपका c बराबर, तो a11 की वैल्यू माइनस 1, फिर 0 0 फिर 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और 0 माइनस साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। तो यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए ये होता है c डैश, इसका परिवर्त आप निकाल लीजिए, वो बन जाएगा माइनस 1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और 0 माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अब यहाँ से देखिए जो आपको सी दिया था वही आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, यानी उसका परिवर्त अवयव भी आपको वही मिल गया। तो ये तो संयोग की बात है कि सेम कंडीशन हो गई। अब देखिए चूंकि ए इनवर्स बराबर होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये सूत्र है आपका, तो 1 अपॉन माइनस 1 और इसकी वैल्यू जो आपको दी गई माइनस 1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और 0 माइनस साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा दिया गया। माइनस से अंदर गुणा कर दीजिएगा तो भाई जो माइनस है वो प्लस, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो ये 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा और ये माइनस का आ जाएगा आपका कॉस अल्फा। तो ये हो गया आपका ए इनवर्स। तो यहां से एक चीज ये देखिएगा कि जो आपको ए दिया था, ए ये आपको ये माना था
वही आपका जो है ए इनवर्स निकल के आ गया। इसका मतलब यहाँ पर इस क्वेश्चन में ए और ए इनवर्स बराबर है, यानी ए इनवर्स बराबर है ए के। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11 वो आपका कंप्लीट हो गया। तो ए इनवर्स ज्ञात करते समय आप सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि जो आप उसके सहखंड निकालेंगे उसमें गलती ना हो। बाकी इसमें कोई कठिन कार्य नहीं है, अपना जो प्रोसेस बताया गया है आपको वो करते जाइए और आपको ए इनवर्स बड़ी आसानी से मिल जाएगा। बस आप प्लस और माइनस का चिन्ह जब सहखंड निकालेंगे आप उस समय जो है इसको याद रखना है बस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कुछ प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।